my own world of make-believe. Kids. सो हाय फेलर्स, काय हियर। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में, पबजी के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम ये बात कर लें कि इस टॉपिक को मैंने डिवाइड 3 पार्ट में किया। पहला, पबजी से इंडिया को बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं। दूसरा, कि पबजी क्या बैंड होगा इंडिया में, जैसे कि आज हम लोग सब लोग जानते हैं, आज न्यूज़ आ रही है कि 47 ऐप्स गवर्नमेंट बैन कर रही है। और तीसरा, कि पबजी के अल्टरनेटिव्स क्या हैं। मतलब इसमें जो अल्टरनेटिव मैं दूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेल लीजिए तो फ्री फायर पे शिफ्ट हो जाइए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पबजी के और वर्जन्स की क्या अल्टरनेटिव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो देखिए, हम अगर स्टार्ट करें तो हम पहले एक बात जानते हैं कि पबजी जो है ये गेमिंग कम्युनिटी में एक अलग ही गेम है। जैसे कि अगर आप इस और सारे गेम्स को देखो, तो मेरे ख्याल से फ्री फायर बहुत फेमस है अगर पबजी के बाद देखा जाए। लेकिन क्या फ्री फायर में जायरोस्कोप है? नहीं है। फ्री फायर में सही तरीके से जो कंट्रोल्स नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, कि मतलब अगर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो फुल क्या कहते हैं क्लॉ हैं और आप फुल जायरो हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फ्री फायर एकदम घटिया गेम। और बात करें कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो क्या कहते हैं रियलिस्टिक गेम्स नहीं है, वो जो है वो क्या कहते हैं कार्टूनिस्टिक बेस्ड गेम है। हाँ, लेकिन हालांकि फ्री फायर से तो लाख गुना अच्छा है। तो अब हम बात कर लें पबजी के बारे में। पबजी इंडिया में क्यों फेमस है, इसका पहला तो एक ही कारण है, उसके ग्राफिक्स के कारण। और ये बात है कि वो ओवर हीटिंग ज़्यादा नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू कॉल ऑफ ड्यूटी। तो अब हम बात कर लें कि पबजी का इंडिया में बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट है कि अगर आप देखें तो इस समय ई स्पोर्ट्स पबजी का जो है बहुत ही अच्छा इंडिया में ग्रो हो रहा है। इतने अच्छे कि आप बहुत सारी टीम्स जानते होंगे, जैसे कि टीएसएम एंटिटी नहीं, एंटिटी तो टीम थी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे टीएसएम, फनाटिक, नोवा, ये सब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी टीम सेलेक्ट करती थी और हर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पे वो अब इंडिया में भी आ रही हैं। तो इससे ये चीज़ पता चलता है कि पबजी इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। अब लेकिन अगर हम एक चीज़ और मान ली, इससे वैसे बड़ी बड़ी टीम्स भी हैं, लेकिन वो सब तो पब अलग बात है। पबजी टूर्नामेंट बहुत सारे कराता है, जैसे कि हम अगर इसी समय देख लें PMWL हो रहा है, मीन्स पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग। इससे पहले PMPL हुआ था, फिर PMPL साउथ एशिया हुआ था, PMIS हुआ था, PMIT हुआ था। तो अगर ये सब हम हटा के एक बार बात देखें तो पबजी अप्रॉक्स जो लैन इवेंट कराता है, लैन इवेंट मतलब जो आप जिस सिटी में हैं उसी, मतलब जिस आप कंट्री में हैं उसी की किसी सिटी में ना, तो लैन इवेंट जो कराता है अप्रॉक्स उसी में वो जो विनिंग अमाउंट है, विनिंग अमाउंट की बात कर रहा हूँ, $200 लाख विनिंग अमाउंट रहता है ऑल ओवर इंडिया। $200 विनिंग अमाउंट, $200 लाख विनिंग अमाउंट रहता है। और अगर मैं इसी तरीके से बात करूं कि लैन इवेंट को मिक्स करके, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपको पीछे थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी तो सॉरी फॉर डैट, लेकिन अगर इसी के अकॉर्डिंग लैन इवेंट को साइड में रख के अगर हम टोटल इवेंट की बात करें कि जो लैन इवेंट होते हैं और वर्ल्ड लीग होते हैं, तो पबजी को सिर्फ इतना ज़्यादा है कि पबजी जो है टोटल में $1000 लाख जो है वो पर ईयर खर्च करता है सिर्फ 2 कंट्री पे, जो कि है इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात साइड में हटा दें तो सिर्फ $500 लाख वो खर्च करता है इंडिया की तरफ। तो अगर इससे हम देख लें तो इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स को एज अ क्या कहते हैं एक जॉब एक तरीके से ऑफर हुई है। इसमें बहुत सारे लोग को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कास्टर्स जो पबजी को टूर्नामेंट कास्ट करते हैं, जो प्लेयर्स हैं, और फिर उसके बाद वो प्लेयर्स मेरे ख्याल से यूट्यूब कम्युनिटी का सबसे पॉपुलर गेम पबजी है, तो वो उस पर पबजी पे अपलोड करके उस पर भी आराम से पैसा कमाते हैं। तो अब अगर हम बात कर लें तो एडवांटेजेस तो बहुत हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अब हम मेन पॉइंट जो हमारा क्या पबजी इंडिया में बैंड होगा। देखिए बेसिकली जो है अभी ये नहीं र्यूमर है कि पबजी बैंड होगा। इंडिया वाले होते हैं ना कि पूरी बात सुनते नहीं और उड़ने लगते हैं, बस यही बात है। 47 ऐप्स गवर्नमेंट ने बैंड कर दी है और अप्रॉक्स 279 या
240 या नहीं 279 ऐप्स हैं जो कि रेडार पे हैं गवर्नमेंट के कि ये भी ऐप चाइनीज़ हैं, इनका हम चेक करेंगे। तो अगर ये पबजी भी चेक करे तो ये सब हम सब जानते हैं कि पबजी जो है क्वालिफाई कर जाएगा राउंड। क्यों? क्योंकि पबजी में सिर्फ 2 स्टोरेज मांगते हैं, एक माइक्रोफोन जिससे आप अपने टीममेट से बात कर सकें, 2 परमिशन मांगते हैं, स्टोरेज नहीं, और फिर एक स्टोरेज परमिशन मांगते हैं ना। तो अगर हम देखें तो पबजी जो है वो बैंड होने वाला अभी नहीं, लेकिन अगर हम एक बात और देखें तो पबजी बैंड हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है पबजी चाइनीज़ नहीं है, बहुत तो बस पबजी डालते हैं तो फिर आ जाता है पबजी चाइनीज़, भैया यहाँ चाइनीज़ का नहीं है, पबजी किसी और कंट्री का है तो फिर जाते। लेकिन अगर मैं बता दूँ कि पबजी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग के द्वारा लॉन्च हुआ है, जैसे कि ही पबजी जो है जैसे कि एक्सबॉक्स पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च हुआ है और PS4 पे PS के द्वारा लॉन्च हुआ है, वैसे ही पबजी मोबाइल जो है फ़ोन पे टेंसेंट के द्वारा लॉन्च हुआ है। अब अगर हम बात करें सपोज करो पबजी बैन हुआ तो क्या पबजी वापस आएगा? तो हाँ, ये अप्रॉक्स की बात है, पबजी हम 100% आएगा, क्योंकि पहली बात है गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है, और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए सपोज करिए पबजी बैंड हो गया, लेकिन जब यहाँ हम देख सकते हैं कि टिकटॉक का कुछ आसार था कि वापस आ सकता है, तो यार ये तो पबजी है। और दूसरी बात ये सब पॉइंट आप नोटिस करिए, तो जैसे कि हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो पहला पॉइंट आता है कि आप सबको पता हो चाइना में जो है पबजी मोबाइल नहीं चलता, जो कि ग्लोबली लॉन्च हुआ, वहाँ पबजी मोबाइल गेम फॉर पीस चलता है, वो पूरा पबजी का कॉपी ही है, लेकिन बस क्या है चाइना वालों को अलग ही रहता है तो उसको अलग गेम नेम दे दिया। तो ये बेसिकली क्या हुआ था, जब पबजी जो रेड कॉरपोरेशन का था, तो जब वो लॉन्च करने के लिए जा रहा था तो चाइना की सबसे बड़ी गेमिंग मार्केट अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो, और जितनी भी ई स्पोर्ट्स टीम की है चाइना की, वो एक नेक्स्ट लेवल पे खेलती है। तो जब चाइना लॉन्च करना है, जब क्या कहते हैं रेड कॉरपोरेशन चाइना में लॉन्च करने जा रहा था, तो जिसने जब लॉन्च किया तो चाइना ने जो है उसको डिनाई कर दिया, उसने नहीं माना, उसने कहा कि भाई हम लॉन्च नहीं होने देंगे, हमारी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या किया, इसीलिए बस रेड कॉरपोरेशन वाले ने टेंसेंट जो कि चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ कोलैब किया और अपना गेम निकाला। अगर वो टेंसेंट के साथ कोलैब ना करते तो गेम ना चाइना में निकल पाता, लेकिन इसके बाद भी चाइना को प्रॉब्लम हुई तो चाइना ने अपना गेम फॉर पीस बना लिया। लेकिन उसी टेंसेंट ने और मदद करी पबजी ग्लोबल वर्जन बनाने में, पबजी ताइवान, पबजी कोरियन, पबजी वियतनाम, बहुत सारे वर्जन्स बनाने में ना। तो बेसिकली पॉइंट ये था कि अगर सपोज इंडिया में बैंड हो जाएगा पबजी, तो क्यों बैंड हो, सिर्फ चाइना का ऐप है। लेकिन अगर पबजी इंडिया में भी बहुत कम्युनिटी है, इंडिया की कम्युनिटी की बात ही छोड़ देगी, अगर सपोज करो पबजी बैंड हो गया, पबजी माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैब करके माइक्रोसॉफ्ट के साथ गेम इंडिया में ला सकता है। और इस समय तो मेरे ख्याल से गूगल सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी कंपनी के लिए, गूगल के साथ कोलैब करके गेम लॉन्च करना, क्योंकि गूगल 2017 में ही क्लाउड गेम्स पे वर्क कर रहा है। तो क्लाउड गेम्स पे वर्क कर रहा है तो उसके लिए ये सब गेम्स बनाना, पबजी जैसे कि ऑनलाइन गेम्स बनाना बहुत आसान है। तो अब हम बात करते हैं, सपोज करिए ये सब बात हटाएंगे और पबजी बैंड हो गया, तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेयर कर सकते हैं, नॉर्मल प्लेयर क्या कर सकते हैं। जो नॉर्मल प्लेयर जो सिर्फ फन वाले ना, एकदम सिंपल 2 फिंगर पे खेलना है, कोई मतलब नहीं, वो चाहे पबजी ताइवान खेल लें, पबजी वियतनाम खेल लें, पबजी KR खेल लें। मैं तो ज़्यादा प्रेफर पबजी KR करूँगा क्योंकि उसमें लैंग्वेज इंग्लिश ऑप्शन रहता है। लेकिन आप सपोज करो जो बंदे खेलना चाहते हैं, मतलब एक उनको कोई अकाउंट का नहीं था, उनको ज़्यादा स्किल्स नहीं थी, बस उनको मतलब एक था कि मेरा गेम प्ले से उनको मतलब है, तो वो पबजी KR खेल सकते हैं। पबजी KR मतलब कोरियन वर्जन, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, और वो जो है उस पर स्किल्स भी आपको बहुत आसानी से मिलती हैं और पूरा सेम टू सेम फंक्शंस के साथ है। और पबजी ग्लोबल पे जितने बंदे थे वो भी इसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम कंडीशन में देखें पबजी बैंड हो जाएगा तो उसकी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन तो मतलब अगर कॉम्पिटिटिव शुरू हुआ तो पबजी KR में शुरू हो सकता है ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का कोई हैंडल नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको इसलिए नहीं हैंडल कर सकती क्योंकि पबजी KR का सर्वर जो है वो कोरिया में हैक होता है, कोरिया में हैक बोल रहा हूँ सॉरी, पबजी KR का जो कोरिया में हैंडल होता है, तो उससे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनका कोरिया पे भी कोई दवा लगा के नहीं बंद कर सकती। चाइना बंद कर सकती है चाइनीज़ की, लेकिन कोरिया की नहीं। अब हम बात करते हैं उन प्लेयर्स के बारे में जो कि ग्लोबल वर्जन पे बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर चुके थे।
बहुत ज़्यादा या तो रॉयल पास ही लिया था या तो बहुत ज़्यादा यूसी खरीदी तो या तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्किन्स थी। सपोज करिए अगर जो तब से PUBG 2017 से या 18 से खेल रहे हैं तो उनके पास इसमें बहुत सारी स्किन्स होंगी। तो वो क्या करें, PUBG वियतनाम डाउनलोड कर सकते हैं। PUBG वियतनाम आपके फ़ोन में आप डाउनलोड करेंगे और जिस आईडी से आप अपने PUBG ग्लोबल में डाउनलोड किए लॉगिन किए थे, अगर आप उसी से PUBG वियतनाम में लॉगिन करेंगे तो फुल टू फुल जितने भी PUBG गेम है, गेम फॉर पीस को छोड़ के सब टू सब सेम है। लेकिन PUBG वियतनाम जो है वो एक ऐसा गेम है जिसका अकाउंट जो ग्लोबल PUBG है और उसका अकाउंट जो PUBG वियतनाम है, दोनों का सिंक हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, मतलब मिल जाता है। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने इसको अभी ट्राई किया, सपोज करिए आप अभी इसको PUBG वियतनाम खेलने चले गए, आपने ट्राई किया और PUBG बैन नहीं हुआ, तो आप दोबारा से वो अकाउंट जो है PUBG ग्लोबल पे नहीं डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ सिंपल, अगर आप एक वैसे प्लेयर हैं सही तरीके से खेलना चाहते हैं और आपके पास कोई अकाउंट में नहीं था, तो सबसे बेस्ट जो PUBG है वो मैं कहूँगा KR। और जहाँ तक अगर PUBG बैन हुआ तो जिस वर्जन को इंडिया में लाया जाएगा वो PUBG KR ही है। और अगर वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इसमें समझाना था पॉइंट जरूरी था। तो अगर हम बात करें अभी तक तो है गवर्नमेंट बैन नहीं करेगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के PUBG रेडार है और PUBG में मेरे ख्याल से अभी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है कि जो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स होते हैं उसको पास ना कर पाए क्लैरिफिकेशन के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पीस आउट।